Everyone, welcome you all to my YouTube channel. My dear students, I hope you all are keeping well and writing your exam well. So once again, wish you all the best for your remaining exams. I hope you all might have done very well in the exams. If not, don't worry, we have enough time for annual exam now. So forget about half yearly and now be prepared for your annual exam. So every day maths is the subject which should be studied every day. You can't learn mathematics in a day. And one more thing I would like to tell. To learn mathematics, you need to first listen to the teachers when they start teaching you a chapter. If you don't understand what the teacher is teaching, you have other options. First, your book itself, आपकी किताब भी आपकी एक शिक्षक है जिसको आप इग्नोर करते हो. आप सोचते हो किताब केवल प्रश्न पूछने का एक माध्यम है. नहीं, आपकी किताब में प्रश्नों को पूछने से पहले टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. So you need to go through every word given in the book before the exercise. Every topic you need to go through, and if you don't understand the things which are explained in the book, then you have other options. Tuition you can go, YouTube you are welcome, but it's you who has to work hard, not your tutor, not your YouTuber. YouTuber will work hard for himself or herself. Remember, आपको अपने लिए कठिन परिश्रम करना है. दूसरे का कठिन परिश्रम उसके लिए है, आपका कठिन परिश्रम आपके लिए है. ये बात याद रखिएगा. किसी दूसरे टीचर का मेहनत उसके भविष्य को सुनहरा बनाएगा, आपका मेहनत आपके भविष्य को सुनहरा बनाएगा. सो दिस क्वालिटी टाइम, I mean the next 5, 6, 7 years are very crucial. You have to fully utilize these years for making your future bright. Remember, ये अगले 7 साल आपके लिए एक संघर्षपूर्ण वर्ष होंगे. इन्हीं नेक्स्ट 6-7 ईयर्स में आप डिसाइड करोगे अपना फ्यूचर, आपको क्या बनना है, आप खुद तय करेंगे. उसके बाद आपको मेहनत करना होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए. तो आइए आपको मैं क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझाता हूं. आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. The first part of this question is, set B has two elements 1 and 2.
some elements of A cross B are some elements of A cross B are 3, 1, 5, 1 and 7, 2. Find the remaining elements of A cross B such that cardinal number of A cross B is least. क्या क्वेश्चन में बोला है, मैं आपको फिर से बताता हूं। एक सेट B है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2। हमको दूसरा सेट A नहीं पता। A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स पता हैं, A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स पता हैं। So wait for a minute. Sorry for interruption. हमको इस A क्रॉस B के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को लिखना है इस तरह से कि A क्रॉस B में कम से कम एलिमेंट्स हों। I hope you know that A क्रॉस B के एलिमेंट्स कैसे होते हैं। A क्रॉस B के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर टाइप्स के होते हैं। ये एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट्स हैं। सो B का कार्डिनल नंबर 2 है। A के एलिमेंट्स हमको पता नहीं, लेकिन A क्रॉस B के एलिमेंट्स पता हैं, ये और ये, केवल 3 एलिमेंट्स पता हैं। अदर एलिमेंट्स वी हैव टू फाइंड। सो यू नो दैट इन द ऑर्डर पेयर द फर्स्ट component belongs to A and second components belongs to B. मैंने क्या कहा, हर एक ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का होता है, सेकेंड कंपोनेंट सेट B के होते हैं। सेट B के कंपोनेंट्स 1, 1, 2 हैं। देखिए सेट A के 3, 5, 7 है। सो एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स वी आर नोइंग इन A. ओके, सो सेट A कैन हैव एट लीस्ट 3, 5, 7 एलिमेंट्स। ठीक, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे? बाकी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे, अगर आप सारे एलिमेंट्स पहले लिख लीजिए। सो A क्रॉस B के एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज 3 लीस्ट एलिमेंट्स होंगे 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, फिर 5, 1, 5, 2, 7, 1, 7, 2, 6 एलिमेंट्स, जिसमें से कि 3 पहले से दिया हुआ है। तो बाकी 3 कौन से हो गए? बाकी 3 हो गए रिमेनिंग एलिमेंट्स। 3, 1 पहले से लिखा हुआ है, 5, 1 पहले से लिखा हुआ है, 7, 2 पहले से यहाँ लिखा हुआ है। सो 3, 2, 5, 2 and 7, 1. These will be the remaining elements of A cross B such that cardinal number of A cross B is least. Okay, now next one, let's do next question. I hope आपको आइडिया लग गया होगा। अब A, B, C, D are angles of a cyclic quadrilateral.
A, B, C, D are angles of cyclic quadrilateral. I hope you remember the property of cyclic quadrilateral. It is a quadrilateral in which opposite angles are supplementary. Opposite angles are supplementary, means their sum is 180 degree. Correct? So A plus C will be pi radian. Please see, A, B, C, D. So A plus C will be pi, B plus D will also be pi. So given that A, B, C, D are the angles of a cyclic quadrilateral, therefore A plus C will be pi radian, B plus D will be pi radian. What to show? We have to show cos A plus cos B plus cos C plus cos D equals to 0. I start with left hand side. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral in which the opposite angles are supplementary. Two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree or pi radian. So I start with LHS. Cos A plus cos B plus cos C plus cos D. Since A plus C is pi, so at the place of C I will write pi minus A, and at the place of B I will write pi minus D. So we can write here cos pi minus A and here cos pi minus B. I hope you know cos pi minus A becomes minus cos A. So using that property we would be writing this as minus cos A and this as minus cos B. So we get 0, right hand side, proved. Now third part. In third part we have to evaluate cos square 45 minus sin square 15. We have to find the value of this. To get the answer of this we need to remember one formula, which is cos square A minus sin square B equals to cos A plus B multiplied by cos A minus B. So I am using this formula to get cos square 45 minus sin square 15. तो क्या हो जाएगा? A plus B means 45 plus 15 into cos 45 minus 15, cos 60 into cos 30. Cos 60 is 1 by 2, cos 30 is root 3 by 2, so root 3 by 4. Fourth part we have find the condition for the equation ax square plus bx plus c. This is a quadratic equation. We have to find the condition that one root of this quadratic equation is m times the other. One root is m times the other. क्वेश्चन में बोला है कि वो कंडीशन फाइंड करिए ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का m गुना हो. सो लेट वन रूट बी अल्फा, therefore other root will be
m alpha. Sum of roots alpha plus m alpha equals to minus b by a. Alpha you take common, you will get 1 plus m minus b by a. So alpha equals to minus b by a multiplied by m plus 1. Equation number 1. Product of roots alpha into m alpha, c by a. C is, so we get here alpha square m equals to c by a, or alpha square equals to c by a m. From 1, let us get the value of alpha square. This will be b square upon a square into 1 plus m whole square. From 2, alpha square equals to c upon a m. Both are the values of alpha square, so दोनों को इक्वल कर दीजिए. b square upon a square 1 plus m whole square equals to c upon a m. Use shortcut, a cancel. So what do we get? B square m equals to c a multiplied by 1 plus m whole square. Next, fifth one. Find the power set of A. पावर सेट ऑफ अ सेट क्या होता है, पहले मुझे ये आपको बताना पड़ेगा. पावर सेट ऑफ ए को लिखते ऐसे हैं, और ये किस तरह के एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है. पावर सेट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए. मीन्स पावर सेट ऑफ सेट ए इज the set which consists of the family of subsets of set A. तो हमारे पास सेट ए कैसा है? सेट ए इज ए सेट which consists of digits of the number 98, means it has 2 digits 9 and 8. ठीक, तो फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए. तो पहले इसके सबसेट्स लिख लीजिए. इसके सबसेट्स क्या होंगे? 5, 9, 8, 9, 8. 4 सबसेट्स. इसके 4 सबसेट्स होंगे. इन सभी सबसेट्स का कलेक्शन फाइव 9, 8, 9, 8. This will be the power set of the numbers in 98. The power set of the digits in 98. ठीक है. नेक्स्ट, किसी सेट के सारे सबसेट्स को एक जगह लिख लीजिए.
I hope you remember the formula for finding the cardinal number of subsets of a set, 2 to the power n. If a set has 2 elements in it, then its cardinal number will be 2 to the power n. 2 to the power 2 means 4. So there will be 4 possible subsets of set A. इसका कार्डिनल नंबर 2 है तो इसके सबसेट्स की संख्या 2 टू द पावर 2 होगी, 4 होगी, और ये सब उसके सबसेट्स हैं. इन सबसेट्स का फैमिली पावर सेट ऑफ सेट ए हो. सिक्स्थ वन क्या है? सिक्स्थ, ए एक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड, बी 1, 2. Find number of relations from A into B. So cardinal number of A is 3, cardinal number of B is 2, cardinal number of wait, number of relations from A to B will be 2 to the power mn. So m हो गया 3, n हो गया 2. So 2 to the power 3 into 2, 2 to the power 6, 64. Seventh part. Write the proper subset of A, B, C. Subsets, number of subsets will be 2 to the power 3, 8. Number of proper subsets will be 2 to the power 3 minus 1, 7. So proper subsets में एक सेट कम होता है देन नंबर ऑफ सबसेट्स, और वो कौन सा होता है जो प्रॉपर सबसेट्स में नहीं आता? वो खुद सेट नहीं आता. आई मीन दो बातें आपको याद रखनी है. एवरी सबसेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सॉरी, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. Every set is the subset of itself and phi is the subset of every set. Phi is the subset of every set, और एक सेट खुद का सबसेट भी होता है. phi सबका सबसेट होता है, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, और हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है. तो जब प्रॉपर सबसेट्स निकालना होगा तो उसमें सेट को हम नहीं लिखते, क्योंकि एक सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता. एक सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता. एक सेट खुद का सबसेट हो सकता है. एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट एवरी सेट इज नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. रिमेंबर, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट नो सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसलिए जब इसके प्रॉपर सबसेट्स की संख्या लिखनी होगी तो 7 ही लिखेंगे, 8 नहीं होगा. कौन सा नहीं होगा? खुद ए बी सी नहीं होगा, बाकी सब होगा. पाई ए बी सी, ए कामा बी, A comma C, B comma C. 1 2 3 4 5 6 7. A B C, A B, A C, B C,
और अगर सबसेट सारे सबसेट्स लिखने होते तो इसमें एक और ऐड हो जाता ए बी सी, विच आई विल नॉट इंक्लूड बिकॉज प्रॉपर सबसेट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, we have a function f(x) equals to x cube minus k minus 2 x square plus 2x for all x, and if it is an odd function find k. The function is odd, then we have to find the value of k. सबसे पहले मैं आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन समझा दूं, ध्यान से सुनिए। A function f(x) is said to be odd if for every x f of x equals to minus f(x), f of minus x equals to minus f(x). Even if f of minus x equals to f(x). तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द फंक्शन इज odd find the value of k. So since f(x) is odd, therefore क्या करना है आपको, ये डेफिनेशन यूज करना है f माइनस एक्स। सो आपको x के जगह पे क्या रखना है, माइनस एक्स क्यूब k माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f(x). सो माइनस f(x) की जगह पे क्या लिखना है, ये एक्स क्यूब माइनस k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये f(x) है और ये f माइनस एक्स है, आगे माइनस साइन लगा। ओपन इट, माइनस एक्स क्यूब, दिस बिकम्स पॉजिटिव, सो माइनस k minus 2x square minus 2x, change the sign, minus x cube plus k minus 2x square minus 2x. Use the law of algebra and equation, minus x cube cancel, minus 2x cancel. These are the like terms but opposite in sign, तो इधर बुला करके आप जोड़ लीजिए। सो या उधर, सो 2 टाइम्स k माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, 9th, what we have to find the coefficient of x to the power 7. So let me first give you the formula for the r plus 1th term of binomial expression x plus y to the power n. इसका r plus 1th term होता है NCR x to the power n minus r into y to the power r। हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 11। ठीक, अब इसके एक्सपेंशन में हमको क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। पहले इसका एक r प्लस 1th टर्म लिख लें, t r प्लस 1 इक्वल्स टू n की जगह पे 11 है,
सो 11CR, x की जगह पे x स्क्वायर है 11 माइनस r, और y की जगह इस फार्मूले में देखिए y है, y की जगह पे 1/x है, यहाँ y की जगह पे आपको 1/x रखना है, x की जगह पे x स्क्वायर रखना है, देखिए, और n की जगह पे 11 रखना। अब 11CR x टू द पावर 22 माइनस 2r इंटू एक्स टू द पावर, ये r लिखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला ही है y टू द पावर r, y टू द पावर r। सो आपको क्या मिला? 11CR x टू द पावर 22 माइनस 2r माइनस 3r, प्रोडक्ट ला से ये माइनस 2r माइनस r हो जाएगा माइनस 3r, लेकिन हमको क्या चाहिए? x टू द पावर 7 चाहिए। सो ये पावर 7 होना चाहिए क्या? 22 माइनस 3r शुड बी 7, किसके लिए? फॉर x टू द पावर 7। सो 22 माइनस 7 इक्वल्स टू 3r, 15 इक्वल्स टू 3r, r इक्वल्स टू 5। ये है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट ये है, तो ये 7 तब होगा जब r की वैल्यू 5 हो। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इक्वल्स टू 11C5, ठीक, 11C5। अब आपको मैं इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। क्या करेंगे आप? सुनिए, आपके पास 11C5 है, तो आप फार्मूला तो जानते हो, NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो है ही। लेकिन एक और शॉर्टकट है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये 11C5 है, ये n है, ये r है। तो r आपको शॉर्टकट में तरीका बताता हूँ। r बताता है कि 11 डिक्रीज होगा, 5 फैक्टर होंगे उसमें, 11 घटता जाएगा और घट करके उसमें उस प्रोडक्ट में कितने फैक्टर्स होंगे? 5। कैसे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कितने हो गए फैक्टर? 1 2 3 4 5। ये नीचे वाला नंबर बताता है कि ऊपर वाला कितनी बार उसके कितने फैक्टर्स आपको लिखने हैं, कितने 11 के फैक्टर्स लिखने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रोडक्ट में? 5। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 11 का फैक्टर नहीं है। 11 जब फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, डिक्रीज होगा, आई होप यू नो द फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n, नो। सो ये 11 जब डिक्रीज होगा तो इसके कितने फैक्टर्स आपको लिखने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में? 5, ठीक। और नीचे आपको क्या लिखना है? इस 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 4 3 2 1, घटा दीजिए। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, आपके पास क्या बचा? 11 2 जा 22, 22 इंटू 21, I think 462. Question number 2 now. If any mistake I make, you can write it in the comment box. I'll try my level best to correct it with the help of your suggestions. In a group of people, 2/7 speak Bengali only, while 3/7 speak Hindi only. If 20 people speak none of these and 80 speak both the languages, find using the Venn diagram total number of people in the group. So I hope आपको पता है कि वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर डायग्राम ड्रा करते हैं, यह है यूनिवर्सल सेट। इसके बाद वी ड्रा एज मैनी सर्कल्स आर ओवल्स एज देयर आर सेट्स। तो हमारे पास 2 तरह के सेट होंगे, एक बंगाली बोलने वालों को का सेट होगा और एक हिंदी बोलने वालों का।
सो क्वेश्चन पढ़ने पे ये आइडिया लगता है कि ऐसे भी पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स व्हेन वी ड्रा द डायग्राम फॉर द बोथ सेट्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों सेट इंटरसेक्टिंग मीन्स ज्वाइंट सेट्स होंगे, तो हमको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रा करने होंगे। हमको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रा करने होंगे। इंटरसेक्टिंग सर्कल तब हम ड्रा करते हैं जब हमारे पास ज्वाइंट सेट्स हों। और आपको पता है ज्वाइंट सेट्स क्या होते हैं? ज्वाइंट दो सेट को ज्वाइंट सेट्स तब कहते हैं जब उनके बीच में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, अदरवाइज उनको डिसज्वाइंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को भरते हैं जो बोथ के लिए होता है। सो लेट H बी द सेट ऑफ द पर्सन हु स्पीक हिंदी एंड B be the set for the person who speak Bengali. Okay, so B is the set of the people who speak Bengali and H is the set of the people who speak Hindi. लिख लिया? अब आपने ये सर्कल वेन डायग्राम ड्रा कर लिया। अब एक एक शब्द पढ़ते जाना है। क्या लिखा है? 2/7 स्पीक बंगाली ओनली। अब आपको मैं बता दूं कि इस पोर्शन को बोलेंगे आप बंगाली ओनली, इस पोर्शन को बोलेंगे आप हिंदी ओनली, और इस पोर्शन को बोलेंगे आप बंगाली एंड हिंदी बोथ, और इस पोर्शन को बोलेंगे जो अनशेडेड है इस दोनों सर्किल के बाहर, उसको बोलेंगे नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2/7 ऑफ द पीपल स्पीक बंगाली ओनली while 3/7 speak Hindi only of the people, and 20 people speak none of these and 80 speak both. So इसमें आप 80 भर लेंगे, इसमें आप 20 भर लेंगे, और यहाँ आप लिखेंगे let the number of people is x। तब आप इसमें भरेंगे 2/7x और इसमें भरेंगे 3/7x। यूजिंग वेन डायग्राम आप क्या लिखेंगे? इन सब का सम, इसका सम किसके बराबर होगा? द नंबर ऑफ पीपल इन दैट एरिया हु आर स्पीकिंग लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन लैंग्वेजेस। आप जब इन सब को जोड़ेंगे तो उस कम्युनिटी में जितने लोग हैं जिनको कि x आपने माना है उनकी संख्या आएगी। आई मीन व्हेन यू ऐड ऑल दीज, आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो कि आपने x माना है। सो ऐड 2/7x प्लस 3/7x प्लस 20 प्लस 80 इक्वल्स टू x। 2/7 3/7 5/7 होगा। सो 100 इज इक्वल टू x माइनस 5/7x 2x/7। सो 700 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। सो x इक्वल्स टू 300 पीपल, 350। It means 350 people are there in the group. So number of people in the group will be 350. So 350 is the answer of this question number 2, first part. We have one more option for this. या तो ये करना है या एक और है, y equals to x अपॉन 1 सॉरी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है? इसका रेंज फाइंड करना है, रेंज। चलिए आपको समझाते हैं किसी फंक्शन का रेंज निकालने का आसान तरीका। ओके, थ्रू दिस वेन डायग्राम। x इसका मेंबर होगा और y इसका मेंबर होगा। अब क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। लिखना था x बिलोंग्स टू r, दिस इज मिसिंग, नो प्रॉब्लम। कलेक्शन ऑफ y विल बी कॉल्ड रेंज। क्या कहा मैंने? कलेक्शन ऑफ y। तो y की वो सारी वैल्यूज जिनको सेट के अंदर रख देंगे उन वैल्यूज को हम कहेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको जरा डिस्कस करिए। क्या डिस्कस करेंगे आप?
चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर बुलाइए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, इसको उससे तुलना करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सो ए इज वाई माइनस वन, b is 0 and c is y. So since x is real, therefore b square minus 4ac should be more than, चलिए इसी से निकाल लेते हैं, b square minus 4ac क्या होगा, 0 minus 4 into a into c, क्या आया आपके पास, y इंटू वाई माइनस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू जीरो। माइनस 4 को जब इधर आप डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या आप फिलहाल इस इनइक्वेशन का आंसर तो आप ऐसे लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू वन। लेकिन इस फंक्शन का रेंज जब आपको लिखना है, आई होप आपको ये मेथड ऑफ इंटरवल्स पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मेथड ऑफ इंटरवल होता है जो रूट्स के रेंज को देता है। आपको पता चलता है कि कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव किस रेंज में होगा, x के किन वैल्यूज़ के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये y की वैल्यू इस रेंज में पॉजिटिव होगी, तो ये अभी आपने y का रेंज निकाला। लेकिन आपको इसमें ध्यान भी रखना है कि क्या y, ये आंसर तुरंत नहीं लिखना है, आपको देखना है कि क्या y 1 कभी होगा कभी नहीं होगा। प्लीज सी, आप x को कुछ भी देंगे, जीरो भी देंगे तो 0 अपान 1 प्लस जीरो, 0 अपान 1 प्लस जीरो, 0 अपान 1 जीरो, तो y की वैल्यू 0 तो हो सकती है, क्या 1 होगी कभी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब अनइक्वल हैं तो कभी वैल्यू 1 होगी नहीं। एक फ्रैक्शन की वैल्यू 1 तभी होती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये आया। अब आपको रेंज ऑफ द फंक्शन क्या लिखना है, रेंज ऑफ फंक्शन लिखना है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जीरो तो हो सकता है जब x जीरो होगा तो, बट लेस देन 1, ये आंसर होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। चलते हैं, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट 4 sin पाई बाई 3 माइनस अल्फा इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। LHS. So to prove this we will be using one special formula, वो क्या है, sin A plus B into sin A minus B equals to sin स्क्वायर A minus sin स्क्वायर B, ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। सो LHS क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, a प्लस बी, तो a पाई बाई 3 और b अल्फा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो 4 साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60, साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, so this becomes 3 by 4. Take LCM, so you get 3 minus 4 sin square alpha, 4 4 cancel,
So 3 minus 4 sin square alpha RHS. So rest of the questions, my dear students, I will be doing in the next video. Wait for the video to come. Bye bye.